Hello students, today we are going to start General English Quick Revision. जनरल इंग्लिश का सेक्शन जो कि पीछे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस हुए हैं, क्वेश्चन पेपर हुए हैं, उनके PYQs करेंगे हम। और इसमें जो इनको सबको अलग अलग सेग्रीगेट किया गया है एक एक टॉपिक के अकॉर्डिंग। तो इसका जो फर्स्ट टॉपिक हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है स्पॉट द एरर। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, choose the option which best express the meaning of the given idiom or phrases. Backstairs influence. Backstairs influence, देखो backstairs influence इसके नाम से ही लग रहा है, हमें क्या लग रहा है कि backstairs मतलब पीछे से, है ना, मतलब किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, उसको इस हिसाब से उसका प्रभाव डालना। तो इसका जो मीनिंग होगा, एग्जैक्ट मीनिंग होगा, वो क्या बनेगा, वो बनेगा अनफेयर इन्फ्लुएंस। अनफेयर इन्फ्लुएंस, मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम है बैकस्टेयर्स इन्फ्लुएंस मीन्स इन्फ्लुएंस दैट कम्स फ्रॉम अ सीक्रेट मतलब गुप्त रास्ते से, गुप्त तरीके से किसी को प्रभाव डालना किसी पर, इग्नोबल और कॉमन सोर्स, हिंदी में भी दिया गया है, गुप्त रूप से अनुचित प्रभाव का इस्तेमाल करना। Next question is, choose the alternative which best express the meaning of underlined idiom or phrase. तो ये यहाँ पर है, don't trust a man who blows his own trumpet. तो blows his own trumpet ये जो है ये हमारी एक इडियम है, इसका हमने मीनिंग बताना है। blows his own trump मतलब अपना ही ढोल बजाना, अपना ही गुणगान करना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अपनी ही प्रशंसा खुद करना। तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, प्रेजेस हिमसेल्फ मतलब खुद की ही प्रशंसा खुद करना। ब्लोज हिज ऑन ट्रम्फ, प्रेजेस हिमसेल्फ, एक्सग्रेट वंस अचीवमेंट्स टू शो ऑफ टू अदर्स। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज राइट मतलब अपनी ही प्रशंसा हमेशा खुद करते रहना, इसके लिए ये वाली फ्रेज का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम और फ्रेज। टू थ्रो कोल्ड वाटर ऑन। टू थ्रो कोल्ड वाटर ऑन, कोल्ड वाटर मतलब किसी पर, जैसे हम कोई भी कुकिंग करते हैं, खाना बनाते हैं, मान लो हमने कोई चीज़ एकदम से हल्की सी बॉईल की है, हल्की सी बॉईल करनी है जिसको, तो उसको अगर हम साथ के साथ फिर से ठंडे वाटर में डाल देते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, उसका जो कुकिंग प्रोसेस होता है वो बिल्कुल स्लो हो जाता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसको डिस्करेज कर दिया हमने उस चीज़ को। जो अगर वही चीज़ सपोज अगर आपने आलू बॉईल किए हैं तो आलू अगर गर्म पानी में कुकर में ही पड़े रहेंगे, गर्म पानी की हीट से वो और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। बट अगर उसको निकालते ही हम साथ के साथ ठंडे पानी में डाल देते हैं, उसके ऊपर कोल्ड वाटर डाल देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, उसको कुकिंग प्रोसेस बिल्कुल स्लो हो जाएगा, मतलब वो डिस्करेज हो जाएंगे। आप इसको थोड़ा सा रिलेट करके लर्न कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा टू थ्रो कोल्ड वाटर, इट मीन्स किसी को उत्साहित होने से रोकना, या किसी को टू बी नेगेटिव अबाउट समवन्स आइडियाज और प्लान्स, टू डिस्करेज मतलब उसको डिस्करेज कर देना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा, टू थ्रो कोल्ड वाटर ऑन। नेक्स्ट इज, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम और फ्रेज। टू टेक अ फैंसी टू, टू टेक अ फैंसी टू, तो इसका मीनिंग हम देखते हैं क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द राइट, टू स्टार्ट लाइकिंग समथिंग और समवन very much. To take a fancy to start liking something or someone very much मतलब किसी भी चीज के लिए या किसी भी पर्सन के लिए बहुत अधिक प्यार बढ़ जाना, बहुत अधिक उसको लाइक करने लग जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चूज द alternative which best express the meaning of the given idiom phrase. Official counting of the people in a country. ऑफिशियल काउंटिंग मतलब एक देश के अंदर जो जितने भी लोग होते हैं उनको एक ऑफिशियल मतलब आधिकारिक तौर पर उनकी गिनती करना, उसके लिए एक वर्ड क्या हो जाएगा, उसके लिए वर्ड होता है सेंसस। सेंसस वर्ड होता है। मीनिंग ऑफ द गिवन फ्रेज इडियम विल बी ऑफिशियल काउंटिंग ऑफ द पीपल इन अ कंट्री, इसके लिए वर्ड होता है वन वर्ड census. The official enumeration of
सिटीजन्स डन पीरियोडिकली बाय द गवर्नमेंट, उसको कहते हैं जनगणना। पीरियोडिकली मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद, जैसे हमारे इंडिया में जो जनगणना होती है वो कब होती है, पर्टिकुलर 10 ईयर्स के पीरियड के बाद होती है। तो अब की बार होनी थी 2021 में, लेकिन वो नहीं हो पाई है ड्यू टू कोविड। चलिए नेक्स्ट है, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। रूट एंड ब्रांच, रूट एंड ब्रांच मतलब किसी चीज के रूट्स भी और उसकी ब्रांचेस भी, इसका मतलब क्या है, अगर हम एज अ होल समझते हैं तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि कंप्लीटली, मतलब किसी चीज के रूट्स को भी डिस्ट्रॉय कर देना या ब्रांचेस को भी डिस्ट्रॉय कर देना, इट मीन्स उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देना। तो द इडियम रूट एंड ब्रांच मीन्स कंप्लीटली, अटरली और थोरोली, मतलब कंप्लीट इंक्लूडिंग ऑल एस्पेक्ट्स, मतलब किसी भी चीज के सभी एस्पेक्ट्स को, उसकी एवरीथिंग हम चीज यूज कर लेना या उसको डिस्ट्रॉय कर देना, कुछ भी। नेक्स्ट इज विल्ड गोज चेज, इसका मीनिंग हो जाएगा अ फ्यूटाइल एंड फुलिश सर्च। इट मीन्स अ फुलिश एंड होपलेस सर्च फॉर अ परस्यूट ऑफ समथिंग अनअटेनेबल, मतलब कि कोई निष्फल प्रयत्न करना। निष्फल प्रयत्न करना मतलब जिस प्रयत्न को करने से हमें कोई भी फल प्राप्त ना हो, उचित फल प्राप्त ना हो, ऐसी खोज जो पूरी तरह से असफल हो जाए या फिर समय की भी बर्बादी हो जाए, उसके लिए वर्ड यूज होता है विल्ड गोज चेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। वियर एंड टीयर, वियर एंड टीयर, तो इसके लिए वर्ड हो जाएगा हमारा डैमेज कॉज्ड बाय कांस्टेंट यूज। वियर एंड टीयर, जैसे किसी कपड़े को इतना पहनना कि वो फट जाए, है ना, वियर एंड टीयर, तो उसका यूज हो जाएगा, मीनिंग हो जाएगा कि डैमेज और डिट्रॉयशन that happens to a physical object over time due to normal use. It may be called damage caused by use, मतलब किसी चीज को इतना यूज करना कि वो डैमेज हो जाए, इस हिसाब से इसका ऑप्शन बी जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नोट लेट द ग्रास अंडर वंस फीट, डी हो जाएगा इसका राइट क्या है, नोट लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट, मतलब waste no time in acting, not let the grass grow under one's feet, to not waste time or delay doing something and to do something immediately, waste no time in acting, मतलब किसी के पैरों थले घास ना उगने देना, मतलब टाइम वेस्ट ना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम और फ्रेज। ये है कॉल अ स्पेड अ स्पेड, कॉल अ स्पेड अ स्पेड, तो इसके लिए मीनिंग क्या हो जाएगा, टू स्पीक वेरी प्लेनली, मतलब कॉल अ स्पेड की बिना लाग लपेट के कहना, मतलब बिना कोई बटरिंग किए कुछ कहना, क्लियरली कहना बिल्कुल, टू स्पीक क्लियरली एंड डायरेक्टली अबाउट थिंग्स इवन इफ दे आर एम्बेरसिंग और अनप्लीजेंट, चाहे वो एम्बेरसिंग हो, अच्छी ना लगने वाली हो, या फिर अनप्लीजेंट हो, तो भी उन बातों को बिल्कुल ही क्लियरली कह देना, उसके लिए वर्ड यूज होता है फ्रेज कॉल स्पेड अ स्पेड। ये क्वेश्चन देख लीजिए, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इटैलिक, तो यहाँ पर क्या है, पंडित नेहरू वॉज बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ, बोर्न विद अ सिल्वर स्पून, बोर्न विद अ सिल्वर स्पून, ये क्वेश्चन आया था HSSC PGT पोल साइंस एग्जाम 2015 में जो हुआ था। तो बोर्न विद अ सिल्वर स्पून मतलब सिल्वर स्पून लेकर पैदा होना, इट मीन्स क्या है, अगर हम इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग से समझना चाहें तो इसका मतलब क्या है कि बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ, की इस तरह से पैदा होना, मतलब कि बहुत ही एक वेल्दी, बहुत ही एक रिच फैमिली में पैदा होना, ठीक है, सिल्वर स्पून लेकर पैदा होना, तो इसका मतलब यही हो जाएगा बी ऑप्शन, बोर्न इन अ वेल्दी फैमिली। बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ मीन्स समवन has many advantages because they were born into a wealthy or influential family. So option B is the right answer. Choose the one which best express the meaning of the given idiom. To wash one's dirty linen in proverb, to quarrel in the open, to do some ugly work in public,
to discuss dirty and scandalous matters of personal nature in the presence of strangers। यहाँ पर ना वो नहीं दी गई है, इडियम नहीं दी गई है यहाँ पर, तो यहाँ पर सीधा मीनिंग का ही ऑप्शंस दिए गए हैं, क्वेश्चन का नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो तो डी ऑप्शन है, टू डिस्कस डर्टी एंड स्कैंडुलस मैटर्स ऑफ पर्सनल नेचर इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। टू वर्शिप द राइजिंग सन, उगते हुए सूरज की पूजा करना। ठीक है, उगते हुए सूरज की पूजा करना, इसका मतलब क्या है कि जो आज के समय जो इंसान पावर में है, जिसके पास अच्छी पावर है, उसकी पूजा करना, यही होगा ना। तो क्या हो जाएगा, टू करी फेवर विद न्यू पावर, मतलब द एक्सप्रेशन टू वर्शिप द राइजिंग सन मीन्स टू ऑनर समवन हु इज कमिंग इन टू पावर। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू टेक पीपल बाय स्टॉर्म। टू टेक पीपल बाय स्टॉर्म, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। कैसे, द एक्सप्रेशन टू टेक पीपल बाय स्टॉर्म मीन्स टू ब्रिंग आउट समथिंग सेंसेशनल अट्रैक्टिंग पीपल्स अटेंशन, मतलब त्वरित रूप से किसी विशिष्ट समुदाय तथा स्थान पर प्रसिद्धि पा जाना। ठीक है, नेक्स्ट इज चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। तो यहाँ पर हो जाएगा गेट कोल्ड फीट, कि पांव ठंडे हो जाना, मतलब कि मैंने सांप को देखते ही मेरे पांव ठंडे हो गए। इट मीन्स कि बहुत डर जाना, बहुत घबरा जाना। तो इसका मीनिंग हो जाएगा बी ऑप्शन, कि द बेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ द गिवन इडियम फ्रेज विल बी टू बी अफ्रेड। गेट कॉल्ड फीट, गेट कॉल्ड फीट का मीनिंग हो जाएगा टू बी अफ्रेड। ये क्वेश्चन आया था HSSC PGT साइकोलॉजी में, आया था 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम फ्रेज राइड रफ शोड। इसका मीनिंग है टू रिफ्यूज ऑफ गो, कंप्लीटली इग्नोर द राइट्स ओपिनियंस और फीलिंग ऑफ अदर्स। राइड रफ मतलब रफ राइड करना, इट मीन्स कि जो भी अदर्स, जो लोगों के फीलिंग्स हैं, ओपिनियंस हैं या राइट्स हैं, उनको सबको बिल्कुल कंप्लीटली इग्नोर कर देना, उसके लिए यूज। जैसे इंडिया एंड टर्की राइड रफ शोड ओवर द रूल ऑफ लॉ डेली विद इम्प्यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन इडियम फॉलोड बाय 4 अल्टरनेटिव मीनिंग, मार्क ABCD। तो बताना है कौन सा राइट है। टू बरी द हैचे, टू बरी द हैचे, तो ये हो जाएगा इसका आंसर टू मेक पीस, टू सेटल एन आर्ग्यूमेंट एंड अ क्वारल और कन्फ्लिक्ट एंड बिकम फ्रेंडली। टू बरी द हैच मतलब जो भी बात होती है उस पर उसको ठंडा कर देना, उसको ख़त्म कर देना, मिट्टी डाल देना आग पर। तो उसके लिए हो जाएगा टू सेटल एन आर्ग्यूमेंट, कोई आर्ग्यूमेंट है उसको सेटल कर देना, या क्वारल का एंड कर देना, लड़ाई का झगड़े का अंत कर देना, कॉन्फ्लिक्ट का, और बिकम फ्रेंडली, फ्रेंडली हो जाना, फिर से मित्र बन जाना, दोस्त बन जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो इट। आई विल डू इट विद, आई विल डू दिस विदाउट डैश डिले, विदाउट फर्दर डिले, फर्दर डिले हो जाएगा FUR आएगा, FURTHER। ये आया था हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का पेपर है, ये आया था 2021 का। इसका देख सकते हैं आप, सभी PYQs हैं टोटली, बट इन सबको अलग अलग टॉपिक वाइज डिवाइड किया गया है। उपरोक्त वाक्य के रिक्त स्थान में विकल्प डी जो है वो फर्दर, फर्दर का मतलब क्या है, और, आगे। दूरी का प्रयोग वाक्य के भाव के अनुसार होगा कि आगे आने वाले समय में मैं डिले नहीं करूंगा, विदाउट फर्दर डिले। फर्दर मतलब दूर, फार्दर जो होता है, फार्दर का मीनिंग जो होता है वो होता है फिजिकल डिस्टेंस। फार, फार मतलब दूर हो जाना, जैसे एक पास है एक दूर है, फार्दर फारदेस्ट, तो फार्दर हो जाएगी कंपैरेटिव डिग्री की दूर। लेटर, लेटर हो गया टाइम के लिए यूज होता है, और लेटर, लेटर जो होता है ये पोजीशन के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर जो वर्ड होगा वो होगा फर्दर, FURTHER। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक with suitable concord from the alternatives given below it. Not only the principal but also the students dash laughing. Not only the principal but also the
स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या आएगा, इज, वॉज, वर या क्या आएगा? तो देखते हैं। सुटेबल कंकॉर्ड विकल्प होगा सी, क्या आएगा, वर का उपयोग प्रयुक्त होगा, क्योंकि नॉट ओनली और बट ऑल्सो से जुड़े हुए सेंटेंस में वर्ब का एक गेस जो होता है विद द वर्ड नियरेस्ट टू इट। इट मतलब जो फिलअप होता है, जो हमें फिलअप गिवन है, जो हमने वर्ड यूज करना है, खाली स्थान है, उसके जो नियरेस्ट जो नाउन वर्ड होता है, अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर आएगी वर्ब, अगर प्लूरल है तो प्लूरल आएगा। यहाँ पर नियरेस्ट क्या है, स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग यूज हो जाएगा वर का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज fill in the blank with the right from the word given in bracket from the alternative. A united effort is a condition for the dash of success. तो for the क्या आएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जो वर्ड आएगा वो वर्ड आएगा for the नाउन आएगा। क्या आएगा, नाउन, क्योंकि द दिया है, आर्टिकल दिया है, तो आर्टिकल के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर, नाउन आ जाएगा। तो नाउन यहाँ पर क्या है हमारा, अचीवमेंट। अचीवमेंट एक नाउन है, इसका यूज होगा यहाँ पर सी ऑप्शन राइट होगा, कि उपरोक्त वाक्य के लिए होगा द के बाद किसी नाउन का यूज होगा। अ यूनाइटेड एफर्ट इज अ कंडीशन फॉर द अचीवमेंट ऑफ द सक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर इज in the following question part of the sentence is underlined. Below are given alternatives to the underlined part at A, B and C which may improve the sentence. Choose the correct alternative in case no improvement is needed. Your answer will be D. Okay. Ananya told me that she was married 4 years. Underlined word is 4 years. तो इसका बताना है क्या रिप्लेस कर सकते हैं, about 4 years, over 4 years, 4 years ago, no improvement. तो यहाँ पर होगा 4 years ago. The correct shape of the sentence will be Ananya told me that she was married 4 years ago. Ananya's marriage event occurred in the past. Therefore, 4 years ago will be appropriate answers. Hence, option B is the right answer. Next question is, give the meaning of the underlined idiomatic expression from the alternatives given below. He moved heaven and earth to see his son married to the industrialist's daughter. तो यहाँ पर क्या आएगा, moved heaven and earth, इसका क्या आंसर होना चाहिए, to do all that he can be done, bad and good days, to accomplish 2 tasks in one attempt, to be doing too many things at one time. तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि moved heaven and earth, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, to do all that can be done, जो कुछ किया जा सकता था, जो कुछ वह कर सकता था, उसने वह सब कुछ किया. The idiomatic expression moved heaven and earth means to work very hard as possible to do something. Option A is the right answer. Next question is, fill in the blank with the appropriate phrasal verb. The solicitors will dash your claim to the property. The solicitors will dash your claim to the property. तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, सी इंटू, क्या हो जाएगा, सी इंटू. उपरोक्त वाक्य के रिक्त स्थान में विकल्प बी जो है सी इंटू वही राइट आंसर है. कैसे, इस फ्रेजल वर्ब का अर्थ है जांच करना, टू एग्जामाइन और इन्वेस्टिगेट. तो इसका मीनिंग है टू एग्जामाइन और इन्वेस्टिगेट की इसको जांच करना. सी थ्रो, बाकी विकल्प देखते हैं. सी थ्रू है टू अंडरस्टैंड द ट्रुथ. सी ऑफ, टू से गुड बॉय टू समवन एट द एयरपोर्ट. तो यहां पर देख लीजिए करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, द सोलिसिटर विल सी इनटू योर क्लेम टू द प्रॉपर्टी. Next question is 24 number question is, choose the alternative which best expresses the meaning of the underlined idiom. तो यहाँ पर underlined idiom का बताना है क्या मीनिंग रहेगा. He had a hair breadth escape from the accident. Hair breadth escape, hair breadth मतलब क्या है
कि सिर्फ बाल जितनी दूरी से बच जाना, जैसे कोई एक्सीडेंट एकदम से बिल्कुल पास से ही होकर अगर हम बच जाते हैं तो उसके लिए हो जाएगा बहुत ही नैरो डिस्टेंस, बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा कि बहुत ही हेयर ब्रेथ, मतलब सांस जितनी दूरी या फिर एक बाल जितनी दूरी, जितनी बचत रह जाना, तो उसमें होता है बहुत कम दूरी, छोटी या संकीर्ण। उसके लिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the phrases given below should replace the phrase underlined in the following sentence to make it grammatically correct? She showed courage in evocation policies which were not common acceptability then. Were not common acceptability then, not common acceptability then, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? इसके लिए हो जाएगा commonly acceptable then. कॉमन एक्सेप्टेबिलिटी देन के स्थान पर क्या होना चाहिए? कॉमनली एक्सेप्टेबल देन का प्रयोग होगा, क्योंकि नाउन जो है वो करेज इन एडवोकेटिंग पॉलिसीज को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब कॉमनली का यूज होगा, और इसके बाद जो वर्ड आया है वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का प्रयोग सही होगा, एक्सेप्टेबल होगा, एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर वर्ड यूज हो जाएगा कॉमनली और एडजेक्टिव हो जाएगा हमारा एक्सेप्टेबल। तो करेक्ट सेंटेंस बनेगा शी शोड करेज इन एडवोकेटिंग पॉलिसीज विच वर नॉट कॉमनली एक्सेप्टेबल देन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in the following sentence a word is underlined beneath the sentence. Four different ways of phrasing the underlined word are indicated. Choose the best alternative among the four. Despite losing a lot of money in the stock market crash, Suresh remained unfazed. अनफेज्ड का क्या मीनिंग हो जाएगा? अनफेज्ड का बताना है। अल्टरनेटिव क्या होगा इसका अनफेज्ड का हो जाएगा डी ऑप्शन। अनफेज्ड की सही फ्रेजिंग जो है वो क्या होएगी? अनफेज्ड। मतलब प्रोनाउंसिएशन तो ऑलमोस्ट सेम ही है दोनों की, तो लेकिन स्पेलिंग में चेंज हो जाएगा। स्पेलिंग हो जाएगी UNFAZED. इट मीन्स नॉट वरीड और नॉट सरप्राइज्ड बाय समथिंग बैड एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट। कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट होता है, अप्रिय घटनाएं होती हैं, तो उन सभी से क्या हो जाना? बिल्कुल शांत रहना और अप्रभावित रहना। ठीक है, अन्य विकल्प जो है वो सही नहीं है। तो आज की हमारी जो क्लास है वो यहीं तक ही रहेगी। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम न्यू टॉपिक के साथ, न्यू कंसेप्ट के साथ, न्यू सारे PYQs होंगे। और टिल देन कीप स्टडिंग, कीप फॉरवर्डिंग एंड कीप सपोर्टिंग माय चैनल। ओके फ्रेंड्स, बाय।